नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो 2006 में बना और वर्ष 2007 में इसे हमारे प्रदेश में लागू किया गया। ऐसा नहीं कि इसके पहले बाल विवाह को लेकर काम नहीं हो रहे थे। इसके पूर्व में भी कई सारे कानून, अधिनियम, योजनाएं बनी हैं जिनको आप शायद बाल विवाह अंकुश अधिनियम या शारदा एक्ट के नाम से जानते होंगे। लेकिन कुछ कमियां, कुछ चुनौतियां उन एक्ट्स में उस समय रही थी जिनको पूरा करते हुए वर्ष 2006 में कानून बनाया गया। जब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की बातचीत करते हैं तो वैसे समय समय पर, चाहे वो हमारी अक्षय तृतीया हो, आखा तीज हो, अलग अलग कई सारे पर्वों पर सरकार कई सारे कैंपेनिंग आयोजित करती है। तो कई सारी जानकारी तो आप लोगों को इसके संदर्भ में है। सबसे पहली तो बात यह कि लोग अक्सर बाल विवाह को सुनते ही समझ जाते हैं कि 18 वर्ष तक की लड़की होनी चाहिए और 21 वर्ष का लड़का। अगर उससे कम यदि शादी होगी तो वो बाल विवाह है। तो ऐसी कुछ जानकारी तो आपको है, लेकिन इस कानून में जो वर्ष 2006 में बना, इसमें कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनके माध्यम से आप रोकथाम, सुरक्षा एवं कौन कौन इसके लिए जवाबदेही रखते हैं, जो अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, वो भी आप सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन उसकी जानकारी कई बार हमें नहीं हो पाती। तो आज की संक्षिप्त वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग उन प्रावधानों को समझ पाए जो अभी तक लोगों तक, आम जन तक नहीं पहुंच पाए। वर्ष 2014-15 मैंने मॉड्यूल लिखा था बुनियाद के नाम से। उसमें हम लोगों ने पीआरआईज को सरल भाषा में समझाने के लिए इस पूरे कानून को 3 भागों में बांटा था। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको उसी मॉड्यूल का एक फोटो दिख रहा होगा जिसमें इस पूरे कानून को 3 भागों में बांटा हुआ है। देखिए, इस पूरे कानून को यदि देखें तो इसको हमने 3 भागों में समझाने की कोशिश करी है। पहला है हमारा रोकथाम, दूसरा है सुरक्षा और तीसरा है कौन कौन इसके लिए स्टेक होल्डर्स हैं और जो अपराधी हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनके लिए क्या सख्त प्रावधान, दंड के प्रावधान इस कानून में किए हुए हैं। तो हम जल्द से जल्द इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला है रोकथाम, जैसा नाम से मालूम पड़ता है कि बाल विवाह हो ही ना, उसके लिए क्या क्या चीजें हैं जो ये कानून आपको इसके प्रावधानों में व्यक्त करता है या सुनिश्चित करवाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो एक जो है सेक्शन 15 को यदि आप देखेंगे तो उसने बाल विवाह को एक संगीन और गैर जमानती अपराध घोषित किया है। तो ये आवश्यक है कि उन लोगों को बताना होगा कि जो लोग इस बारे में विचार रख रहे हैं या बाल विवाह करवाने जा रहे हैं कि बाल विवाह संगीन और गैर जमानती अपराध है। दूसरा, इसमें सेक्शन 13 में क्लियर किया हुआ है कि बाल विवाह जब कहीं पर भी होता है तो आप संबंधित जिले के एसडीएम के माध्यम से, उस ब्लॉक के जो खंड अधिकारी जिसको बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है, उनके माध्यम से इंजेक्शन ऑर्डर जारी करवा सकते हैं। अब ये समझने वाली बात है विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो जमीनी स्तर पर, ग्रामीण अंचल में हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं और जो एनजीओ के प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। कई बार ये लोग कहते हैं सर हमारे पास शादी की सूचना आई थी, हम लोग वहां शादी निरस्त कराने गए लेकिन मौके पर कुछ नहीं मिला। जब हम लोग वहां से लौट कर आए, अगले दिन उन्होंने छत पर, खेतों में कहीं छुप कर शादी करवा दी। वो सिर्फ इसलिए करवाई क्योंकि आपको सेक्शन 13 की जानकारी नहीं थी, आपको इंजेक्शन ऑर्डर की जानकारी नहीं थी। तो जब कहीं पर भी आपको ऐसी जानकारी मिलती है कि जब बाल विवाह होने वाला है तो आप तुरंत उसको संबंधित पारिवारिक न्यायालय से, हमारे बाल विवाह निषेध अधिकारी के माध्यम से एक निषेधाज्ञा, इंजेक्शन ऑर्डर जारी करवाएं। इस ऑर्डर को जारी होने से क्या होगा, यदि वो उस दिन बाल विवाह नहीं भी हो पाया, यदि उसको भूले भटके वो एक दिन बाद शाम को, रात्रि में चोरी छुपके यदि करते हैं तो स्वतः वो बाल विवाह निरस्त माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। तो ये रोकथाम के अंदर ये बहुत अच्छा सेक्शन है, सेक्शन 13, जिसकी जानकारी एक हर व्यक्ति को होनी आवश्यक है। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सुरक्षा, कि यदि बाल विवाह होता है या हो जाता है उसमें क्या क्या सुरक्षा के प्रावधान उस बच्ची को या बच्चे को, उसके परिवार को दिए हुए हैं। तो देखिए, इसमें सेक्शन जो 3 का दूसरा और तीसरा पार्ट है, मतलब सेक्शन 3 का पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, वो साफ साफ ये बात करता है कि बाल विवाह होने के पश्चात भी निरस्त करवाया जा सकता है। ये इसको आप इस तरीके समझ सकते हैं। कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं कि बच्चे की या बच्चे की शादी हो गई थी छोटी उम्र में, एक उम्र के साथ जब बड़े हुए तब उनको मालूम चला कि जिस लड़के शादी करवाई थी वो एक नंबर से मतलब सारे इस तरीके के नशे में इन्वॉल्व हो चुका है। वो व्यक्ति इतनी ज्यादा ड्रिंक करता है कि उससे उसका खुद का परिवार भी परेशान है। अब लड़की घर वाले चाहते हैं कि उसको उस परिवार से अलग करें, उसको उस बच्चे से जिस शादी करें तो उससे अलग करें, लेकिन वो इस मामले में उनको जानकारी नहीं है कि क्या इस बाल विवाह से अलग होने के लिए क्या ये बच्ची तलाकशुदा कहलाएगी, क्या ये बच्ची डाइवोर्स लेगी? नहीं। बाल विवाह अंतर्गत जब भी किसी बच्चे या बच्ची की शादी हुई है, वो जब भी चाहे इस बाल विवाह को निरस्त अथवा शून्य करवा सकते हैं। ये तलाक से बिल्कुल भिन्न है।
शून्य करवाने के बाद वो बच्ची या बच्चा बिल्कुल उसी तरीके से माना जाएगा जैसे कोई बच्चा शादी के बिना माना जाता है। उसके फॉर्म में कहीं पर भी तलाकशुदा इस तरीके से कहीं अंकित नहीं होगा, तो बाल विवाह को शून्य किया जा सकता है। और यहां तक कि हमारा ये कानून उसको एक प्रावधान देता है, उसको एक विकल्प देता है कि यदि बच्चे की उम्र में वो नहीं भी समझ पाया, बालिग होने के पश्चात भी उसको 2 वर्ष का और समय मिलता है। मतलब जिसका बाल विवाह हुआ है वो 2 वर्ष के पश्चात भी अपने इस बाल विवाह को शून्य या निरस्त करवा सकता है। यदि 2 साल तक भी हम लोग नहीं चाहते या हमने बाल विवाह को निरस्त नहीं करवाया, तो फिर वही प्रक्रिया होगी जो सामान्य होती है तलाक या डाइवोर्स की। अब देखिए, इसमें जब हमने बात कर रहे हैं बाल विवाह को शून्य करवाने की, तो वहीं एक और सुरक्षा में जो सेकंड पॉइंट हमारा आता है वो आता है कि यदि जिसका बाल विवाह हो गया था उसका बाल विवाह हमने निरस्त करवा दिया, ये बाल विवाह से उसको मुक्त करवाया है, तो क्या उस बच्ची के प्रोटेक्शन को लेकर और क्या क्या चीजें हो सकती है। तो पहली बात तो ये, यदि उस बच्ची के भरण पोषण में उसके दैनिक जीवन में यदि उसको तकलीफ आ रही है, तो भी ये कानून सुनिश्चित करता है कि उस बच्ची के भरण पोषण की जिम्मेदारी सामने वाले पक्ष की है, जो बालिग व्यक्ति था जो उस बच्ची से शादी करना चाह रहा था। लेकिन यदि साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों पक्ष नाबालिग, मतलब दोनों छोटे बच्चे थे, उनकी शादी हो गई, यदि किसी एक व्यक्ति ने करवाई या उनमें से किसी एक परिवार ने करवाई, अब कुछ ऐसा जमीनी विवाद या पारिवारिक विवाद अंदर हो चुका है कि उस बच्ची को यदि वहां पर रखा जाए या उस बच्चे को वहां रखा जाए उसकी जान जोखिम में, तो ऐसी स्थिति में भी संबंधित ब्लॉक के हमारे एसडीएम मतलब बाल विवाह निषेध अधिकारी उस बच्चे या बच्ची को रहने तक की सुविधा भी उपलब्ध करवा सकते हैं, जो हमारे हर जिला मुख्यालय पर सीडब्ल्यूसी बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं बाल कल्याण समिति। मतलब आप उस बच्ची को या बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने प्रोड्यूस करके जब तक हमें लगता है कि उन्हें कहीं पृथक रखने की आवश्यकता है, तो आप उस बच्चे या बच्ची को शिक्षा के लिए, उसके आगे के एजुकेशन के साथ साथ उसके भरण पोषण के लिए आप उसको पृथक से भी रख सकते हो, अगर वो परिवार के साथ सुरक्षित नहीं है। तो ये तो बात हुई हमारी सुरक्षा की जो मुख्य प्रावधान है। अगर तीसरी हम बात करें तो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। तो देखिए, ये पहले शारदा एक्ट में एक कमी थी कि उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं किया हुआ था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में हर लेवल पर डिफाइन किया हुआ है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ साथ जो अपराधी है, मतलब अपराधी सिर्फ वही नहीं कि जो बालिग शादी करने आ रहा है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर वो हलवाई जो इसका खाना बनाएगा शादी का, वो कार्ड छापने वाला व्यक्ति, वो ढोली जो इसमें ढोल बजाएगा, जो टेंट तंबू वाला व्यक्ति या पुजारी या कोई भी व्यक्ति जो इस बाल विवाह में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई ये अधिनियम सुनिश्चित करता है। तो हमें ये भी एक कॉमन लेमन, एक सामाजिक कार्यकर्ता जरूरी है कि जब कभी भी आपके वहां पर ऐसे कोई विशेष पर्व हो, आयोजन हो, तो आप इन लोगों को समझाएं, जागरूक करें कि बाल विवाह के अंदर यदि आप सम्मिलित भी होते हैं, आप भोजन करने भी जाते हैं, आप भोजन बनाने भी जाते हैं, तो भी आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो ये कुछ मुख्य प्रावधान है जिनकी जानकारी कई बार लोगों को नहीं हो पाती है। और साथ ही साथ ये भी जरूरी है बाल विवाह इस अधिनियम अंतर्गत कि यदि आपको जानकारी मिलती है कि आपके आसपास कहीं बाल विवाह हो रहा है, यदि आप छुपाते हो, उसमें सम्मिलित होते हो, तो आप भी अपराधी हो। इसलिए अपने आसपास कहीं पर भी बाल विवाह होता हुआ देखें तो आप तुरंत उसकी सूचना संबंधित आपके ब्लॉक के अधिकारी को दें। यदि आपको डर है इस बात का कि यदि मैं सूचना दूंगा तो परिवार का, समाज का एक अवरोध, एक विरोध का सामना करना पड़ सकता है, तो आप हमारे निःशुल्क टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1098-1098 पर भी फोन करके इसकी सूचना दे सकते हैं। तो साथियों, मैंने कोशिश करी बाल विवाह के जो छुपे हुए अधिनियम के कुछ ऐसे तथ्य थे, जानकारियां थी जो शायद आपको नहीं थी, वो इस वीडियो के माध्यम से करवाने की कोशिश की। फिर भी आपको कोई शंका, कोई सुझाव या कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर या हमें मेल के माध्यम से आप अपने सजेशंस भेजें, अपनी क्यूरीज भेजें। हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई देगी और आप कोशिश करेगी बाल विवाह को लेकर कोई आपके मन में शंका ना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।